प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 25 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हमारा पाठ चल रहा है मुगल साम्राज्य और उसमें हम आज जहांगीर और शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जो जहांगीर था, अब जो जहांगीर ने जो अभियान चलाए, सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में जानेंगे कि जहांगीर ने कौन कौन से अभियान चलाए थे। तो प्यारे बच्चों, जहांगीर ने जो है अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया था, क्योंकि इससे पिछली वर्कशीट में हमने अकबर के बारे में पढ़ा था। तो जहांगीर जो शासक था, मुगल शासक, उसने अकबर के जो भी सैनिक अभियान थे उन्हीं को आगे बढ़ाया। और उसने क्या किया कि जो मेवाड़, राजस्थान में जो वंश है, मेवाड़ के जो सिसोदिया शासक अमर सिंह ने क्या की थी, मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली। और इसके बाद क्या हुआ कि जो सिख, अहोम और अहमदनगर के खिलाफ भी अभियान चलाए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। किसने चलाए ये अभियान? ये चलाए जहांगीर ने। और ये क्या नहीं हुए? ये सफल नहीं हुए। आगे क्या किया जहांगीर ने कि जहांगीर का जो शासन था, जो अंतिम वर्ष थे, राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहाँ कहलाया, ने विद्रोह कर दिया। अर्थात जो जो पहले शाहजहाँ था, शाहजहाँ को खुर्रम के नाम से भी जानते हैं, तो इसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जो अंतिम समय चल रहा था इसका, जहांगीर का अंतिम वर्षों में। अब जहांगीर ने जो है चित्रकला को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। चित्रकला मतलब आर्ट, पेंटिंग वगैरह जो आप करते हो उसको, क्योंकि उसका ये प्रेमी था। अब प्यारे बच्चों, जो जहांगीर ने जिससे विवाह किया था, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है नूर जहां। तो प्यारे बच्चों, मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। अर्थात जो इसकी जहांगीर की पत्नी थी, उनका नाम था मेहरू निशा। और जो नूर जहां है, नूर जहां का तो उसको खिताब मिला था। और नूर जहां हमेशा से ही जहांगीर के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार रही, उसको समय समय पर सहयोग भी करती थी। और जो नूर जहां थी, उसके सम्मान में जहांगीर ने जो सोने चांदी के सिक्के भी जारी किए। पहले क्या होता था प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी को सम्मान देना चाहते थे, तो उसके सम्मान में जो है सिक्के ढाले जाते थे उसके नाम से। जैसा आज भी जो है भारत सरकार जो हमारे महान लोग हुए, उनके नाम से एक सिक्का जारी करती है या फिर डाक टिकट जारी करती है। तो ये सब जो है उन लोगों को सम्मान देने के लिए किया जाता है। ऐसे ही जहांगीर ने भी जो है इनकी जो पत्नी थी नूरजहां, उसको सम्मान देने के लिए चांदी के सिक्के जारी किए। और उनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे। स्वयं के मतलब एक और तो खुद की बातें थी, दूसरी तरफ उनके विचार थे। और प्यारे बच्चों, दूसरी ओर यह वाक्य था, क्या वाक्य था? रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। और उस पर लिखा भी होता था कि जो बाईं ओर जो लिखा गया है, ये जो है नूरजहां के द्वारा गढ़ा हुआ एक आदेश या फरमान है। जो चौकोर टाइप की जो मोहरें बनती थी, वो बताती थी कि उदात और महान महारानी, उदात मतलब बहुत ही सरल स्वभाव की जो महान महारानी है नूरजहां, बादशाह बेगम का ये आदेश है। अब गोल मोहर में क्या आदेश थे कि शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई है। ये जो है गोल मोहर के अनुसार ऐसा बताया गया है। अर्थात जो मोहर थे उन पे उनके आदेश भी लिखे हुए थे। और हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। किस पर लिखा हुआ था? ये गोल मोहर के ऊपर लिखा हुआ था। अब प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे शाहजहाँ के बारे में कि सबसे पहले तो शाहजहाँ ने कौन कौन से अभियान, सैनिक अभियान कौन कौन से रहे शाहजहाँ के। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो शाहजहाँ ने दक्कन में जो है अभियान जारी रखे। अफगान अभिजीत खान, जहां लोदी ने भी विद्रोह किया था। जो दक्कन का क्षेत्र था, वहाँ पे शाहजहाँ ने विजय प्राप्ति के लिए अभियान जारी रखे। और वहाँ पर जो है अफगान और अभिजीत खान
जहान लोदी ने विद्रोह किया हुआ था और वो पराजित भी हुई। उसके बाद उसने अहमदनगर के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसमें जो है जो बुंदेल शासक थे उनकी हार हो गई। और जो है उसने ओरछा जो क्षेत्र था उस समय का, उस पर कब्जा कर लिया। अब प्यारे बच्चों, जो उत्तर पश्चिम में जो क्षेत्र था बलख, उस पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान भी चलाया, जो असफल रहा। अर्थात इसमें जो है जो शाहजहाँ जो है सफल नहीं हो सका। और उसके बाद उसको जो है कांधार जो है सफाविदों के हाथ में चला गया था। जो कांधार क्षेत्र था वो सफाविद जो शासक थे उनके हाथ में चला गया था। 1632 में जो है अहमदनगर था उसको मुगल साम्राज्य में शाहजहाँ ने मिला लिया। और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए जो है निवेदन भी किया। अब प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जो 1657-58 में शाहजहाँ के जो पुत्र थे उनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। उत्तराधिकार का मतलब होता है कि जो पिताजी की संपत्ति है वो किस में कितनी कितनी बटेगी या किसको कितनी मिलेगी, इस बात को लेकर के झगड़ा हो गया था। अब औरंगजेब ने क्या किया कि उसमें जो है इन सब कामों में औरंगजेब की विजय होती है। और उसने जो है उस जो औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह, ये संस्कृत का प्रकांड विद्वान कहते हैं इसको, दारा शिकोह को। प्यारे बच्चों, तो उसने जो है उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। किसने? औरंगजेब ने। और खुद जो है अपना गद्दी पर बैठ गया था। अब प्यारे बच्चों, इसमें एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि मुगल सम्राट शाहजहाँ को उनकी स्थापत्य कला व वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए याद किया जाता है। तो उनसे जुड़े कुछ हमें स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्रित करके बतानी है। तो प्यारे बच्चों, जो शाहजहाँ ने जो अनेक किले और स्थापत्य कला का निर्माण करवाया था, वो जैसे लाल किला दिल्ली में है, दिल्ली की जामा मस्जिद, ताजमहल आगरा का, जामा मस्जिद आगरा की, शीश महल आगरा का, आदि जो है अनेक जो है स्थापत्य कला और जो भवन थे सुंदर सुंदर, उनका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। अब प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि शाहजहाँ के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए। जो शाहजहाँ था उसकी कौन कौन सी विजयी अभियान रहे, उन पर हमें एक नोट लिखना है। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है। पहले वाला था हमारा क्रियाकलाप। अब प्रश्न नंबर 1 में क्या है कि शाहजहाँ की विजय अभियान। तो प्यारे बच्चों, शाहजहाँ ने जो है दक्कन में शाहजहाँ के विजय अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने भी विद्रोह किया जिसमें वो पराजित हो गया। तो एक तो दक्कन का अभियान हो गया, दूसरा अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हो गया, तीसरा उत्तर पश्चिम में बलख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ तीसरा, और चौथे में जो है अहमदनगर को अपने राज्य में मिला लिया। तो प्यारे बच्चों, ये थे उसके विजयी अभियान अभियान। अब प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है। तो आपको ऐसे ही करना है कॉपी में कि दक्कन में शाहजहाँ का अभियान जारी रहा, जिसमें जो है अफगान अभिजीत खान और जहान लोदी ने विद्रोह किया और वो पराजित हुए। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान दूसरे नंबर पे लिख देंगे आप। तीसरे नंबर पे आप लिख देंगे उत्तर पश्चिम में बलख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान। और प्रश्न नंबर 4 पर ऑप्शन नंबर 4 में लिखोगे आप इसी में अभियानों में ही कि जो अंततः अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाने का अभियान, और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन भी किया था यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, ये इनके 4 मुख्य अभियान रहे थे। किसके? शाहजहाँ के विजयी अभियान। अब प्रश्न नंबर 2 है कि शाहजहाँ, आपने पढ़ा कि नूरजहाँ का सम्राट जहांगीर पर काफ़ी प्रभाव था। क्या आपको लगता है कि उस समय आम स्त्रियों का जीवन भी उतना ही सुखदायी रहा होगा? तो प्यारे बच्चों, नूरजहाँ एक राजा की पत्नी थी, किंतु जो आम स्त्रियाँ थी उनका जीवन वैसा प्रभावशाली और आनंददायी नहीं रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपनी स्वेच्छा से इस प्रश्न में कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें सत्य और असत्य बताना है इसमें।
तो प्यारे बच्चों, नूर जहाँ शाहजहाँ की पत्नी थी, ये गलत है कि ठीक है? तो प्यारे बच्चों, ये है गलत। जो नूर जहाँ थी वो जहांगीर की पत्नी थी, शाहजहाँ की नहीं थी। तो ये प्रश्न हो गया, ये हो गया असत्य, अर्थात असत्य ये वाला। ठीक है ना? ये औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था, ये बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरे नंबर का सत्य है, पहले नंबर का असत्य है। अब हमारा क्रियाकलाप दो है कि मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं। मान लो आप एक राजा हो और आपके राज्य में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हो जाते हैं, तो उन युद्धों को रोकने के कुछ उपाय बताओ। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो मेरे अनुसार यदि मैं मुगल शासक होता तो उत्तराधिकार वाली युद्ध होने ही नहीं देता। भाई उचित समय पर उचित उनको राज्य में हिस्सा दे करके इन विवादों को शांत कर देता। और किंतु यदि हो भी जाता तो आपस में बैठा करके जिन जिन के बीच में उत्तराधिकार संबंधी झगड़ा है उनसे जो उससे सुलह करवा करके समाप्त कर देता। प्यारे बच्चों, ये आपका पहला प्रश्न हो गया था। दूसरा हमने वर्कशीट से कर लिया। अब मेरे अनुसार जो प्रश्न नंबर 2 है कि उस समय आम स्त्रियों का जीवन नूरजहाँ जितना प्रभावशाली और आनंददायक नहीं रहा होगा। अब सत्य असत्य में पहला जो है असत्य है, दूसरा सत्य है। अब क्रियाकलाप दो, यदि मैं उस समय सम्राट होता तो उत्तराधिकार के लिए युद्ध होने नहीं देता। और आगे मैं आपको बता रहा हूँ, यदि युद्ध हो जाता तो उस समय जो आपस में बैठा करके एक दूसरे से सलाह विचार करके उनका राज्य को उनको ही सौंप देता था कि उत्तराधिकार का झगड़ा ही खत्म हो जाए। ठीक है ना? तो यदि मैं उस समय सम्राट होता तो उत्तराधिकार के लिए युद्ध होने नहीं देता, बल्कि सभी को यथोचित राज्य में हिस्सा देकर सभी को संतुष्ट रखने का प्रयास करता। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।